दोस्तों, आपने अपने दैनिक दिनचर्या में कभी न कभी स्पीड पोस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। स्पीड पोस्ट होता क्या है? स्पीड पोस्ट कैसे भेजा जाता है? स्पीड पोस्ट भेजने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है और स्पीड पोस्ट भेजने में चार्जेस कितने लगते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पीड पोस्ट के बारे में है। आपसे निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्पीड पोस्ट को समझते हैं कि आखिर स्पीड पोस्ट होता क्या है। स्पीड पोस्ट भारतीय डाक की सबसे तेज आधुनिकीकृत पोस्टल सर्विस है, जिसके माध्यम से आप अपने सामान को भारत में कहीं भी सुरक्षित रूप से पहुंचा सकते हैं, वो भी उचित मूल्य में और काफी कम समय में। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट की तुलना में ज्यादा तेज व सुरक्षित माना जाता है। स्पीड पोस्ट एक भारत एक दर योजना के साथ अत्यंत अल्प शुल्क सिर्फ 25 रुपये प्रति दर की न्यूनतम राशि के साथ शुरू किया गया, ताकि भारत की आम जनता स्पीड पोस्ट सेवा से लाभान्वित हो सके। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जिसे भारत में सबसे पहले सन 1986 में लागू किया था। इंडियन पोस्ट या स्पीड पोस्ट का नेटवर्क भारत के 1200 से अधिक शहरों को संबद्ध करता है। 290 स्पीड पोस्ट सेंटर राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और करीब 1000 स्पीड पोस्ट केंद्र विभिन्न राज्यों में शामिल है। स्पीड पोस्ट सर्विस ने भारतीय डाक सेवा का उत्थान तो किया ही, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की कई समस्याओं का निवारण भी हुआ। अब बैंक डॉक्यूमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, करंट और ऑफिशियल नोटिस लोगों को डाक के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपको कभी न कभी स्पीड पोस्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही। स्पीड पोस्ट कैसे भेजते हैं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि आपने पार्सल को स्पीड पोस्ट कैसे करें, तो चलिए इसके स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर पहला, सबसे पहले आप जिस सामान को भेजना चाहते हैं उसे एक स्टैंडर्ड साइज लिफाफे में डालें। ध्यान रखिए कि लिफाफा पोस्टल गाइड द्वारा निर्धारित किए गए आकार का ही होना चाहिए, इसलिए आप डाकघर से ही लिफाफा खरीदेंगे। स्टेप नंबर दूसरा, सामान को लिफाफे में पैक करने के बाद आपको उसे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिफाफे के ऊपर फॉर्म एड्रेस और टू एड्रेस को डालना होगा। साथ ही इनवेलप यानी कि लिफाफे के ऊपर स्पीड पोस्ट जरूर लिख दे। अगर आप बाहर से लिफाफा खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको टू और फ्रॉम एड्रेस ध्यान से भरना होगा। स्टेप नंबर तीसरा, आपको अपने विवरण के साथ मोबाइल नंबर भी डालना होगा, यानी कि आप जो डिटेल्स डालेंगे उसमें आपके मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। इससे पार्सल को सही जगह पहुंचाने पर सुविधाएं होती है। स्टेप नंबर चौथा, इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना लिफाफा काउंटर स्टाफ को सौंप देना है। वह वजन और डेस्टिनेशन की गणना करने के अनुसार स्पीड पोस्ट चार्ज करेगा। काउंटर स्टाफ आपको शिपिंग लेबल को प्रिंट और संलग्न करने को कहेगा। स्टेप नंबर पांचवा, अब आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिसमें आपकी पोस्ट का कंसाइनमेंट नंबर लिखा होगा। स्टेप नंबर छठा, इस कंसाइनमेंट नंबर के द्वारा आप अपने शिपमेंट यानी कि पोस्ट का स्टेटस चेक व ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए आप रिसिप्ट को संभाल कर रखें। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से आप कोई भी स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। अब स्पीड पोस्ट भेजते समय आपको चार्जेस भी देने होंगे। स्पीड पोस्ट घरेलू द्रुतक्रमी व्यवसाय की अग्रणी सेवाओं में से है, जो 35 किलोग्राम तक के लेटर्स और पार्सल को पूरे भारत में कम समय के भीतर भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक सस्ती सेवा है जो 50 ग्राम तक के सामानों को मात्र 15 रुपए में पूरे भारत में पहुंचाती है। वर्तमान में यह देश में सभी पते तक पहुंचने वाला सबसे व्यापक नेटवर्क बन गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर स्पीड पोस्ट को भेजने में या फिर स्पीड पोस्ट को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी स्पीड पोस्ट को पहुंचने में सामान्यतः 2 से 3 दिन का समय लगता है और अधिकतम 5 दिन लग सकते हैं। स्पीड पोस्ट सेवाओं समयबद्ध सेवा प्रदान करती है। यह पूर्णतः विश्वसनीय सेवा है। सामान क्षतिग्रस्त होने पर, चोरी होने पर जुर्माने के तौर पर कुछ शुल्क उपभोक्ता को दिया जाता है। तेज रफ्तार सेवा होने के साथ साथ यह पूरी तरह से डिजिटल सेवा भी है और आज के समय में डिजिटल सेवा सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। इसमें आपको स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग और सेफ्टी इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसमें आप निश्चिंत होकर अपनी पोस्ट की स्थिति अपडेट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट में सबसे अच्छी डिजिटल सुविधाएं कोई है तो वो है ट्रैकिंग का। स्पीड पोस्ट को ट्रैक कैसे करते हैं? दोस्तों, भारत सरकार ने इसके लिए पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन किया है। अगर आप अपनी स्पीड पोस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट करने पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिसके द्वारा आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। अब चलिए आपको स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने का स्टेप भी बताते हैं, ताकि आपको किसी भी स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने में कोई परेशानी ना हो। स्टेप नंबर 1, अपनी स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indianpost.government.in को खोलना होगा। स्टेप नंबर दूसरा, अब आपको ट्रैक नंबर का ऑप्शन दिखेगा। उसी के नीचे आपको कंसाइनमेंट नंबर का बॉक्स भी दिखेगा, जिसमें आपको अपना कंसाइनमेंट नंबर डालना होगा और उसके नीचे कैप्चा कोड भरना होगा और फिर ट्रैक नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर तीसरा, अब आपको अपनी स्पीड पोस्ट स्टेटस की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने के अलावा SMS के जरिए भी आप अपने स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं।
आप अपने पोस्ट की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट इंक्वायरी के लिए आप मैसेज में पोस्ट ट्रैक लिखकर ट्रैकिंग नंबर पर डालें, इसे 51969 पर भेजिए। 5 मिनट में आपको पोस्ट से संबंधित जानकारी अपने फोन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट एंड करियर के साथ और इस यूनिक जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।